साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने सीजीटेट 2026 के एग्जाम में सीडीपी के कुछ नए नए कॉन्सेप्ट से प्रश्न देखे थे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में टाबा मॉडल या मास्को का सिद्धांत देख चुके हैं, इसी प्रकार हम इस वीडियो में रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत देखने वाले हैं, जिनसे प्रश्न बना था सीजीटेट 2026 में। हालांकि रहने के लिए ये नए कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सीजीटेट में ऐसे मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत कभी नहीं पूछा गया था। लेकिन देखा जाए तो इस बार नए नए मनोवैज्ञानिकों का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले भर्ती में भी हमें जो है एडवांस तैयारी करके रखना बहुत जरूरी है। इनसे प्रश्न बना था, इसलिए हमने इस सिद्धांत को लाए हैं। जैसे कि अधिगम के सिद्धांत में हमने और भी बहुत सारे सिद्धांत देखे हैं, जैसे कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत जो एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत, इवान पावलोव का सिद्धांत, आपके बीएफ स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत जिसे बोलते हैं। इन तमाम तरह के हमने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत हमने पहले से देख चुके हैं। लेकिन यह रॉबर्ट गैने का जो अधिगम का सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह एक क्रम से चलती है और इनके 8 चरण हैं और उन चरणों से कूट संबंधी प्रश्न पूछा गया था। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं और थ्योरी के बाद हम टॉप एमसीक्यूज देखेंगे जो बिल्कुल आपके न्यू पैटर्न में रहेगा। चलिए सबसे पहले परिचय एवं पृष्ठभूमि देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी के अंतर्गत रॉबर्ट गैने का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। इन्होंने अधिगम को एक क्रमिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया माना है। इस सिद्धांत को कैसे याद रख सकते हैं, तो एक ट्रिक बनाने की कोशिश किए हैं। तो हर कोई व्यक्ति बेहतर लर्निंग कब कर सकता है, जब उसके पास गन हो, अर्थात गन से गैने और हर कोई लर्निंग, क्योंकि इनके सिद्धांत को बोला जाता है हायरार्की ऑफ लर्निंग, अधिगम की सोपानिकी या थ्योरी ऑफ लर्निंग हायरार्की भी कहा जा सकता है। तो हर कोई लर्निंग तो हायरार्की ऑफ लर्निंग, इस प्रकार इसके सिद्धांत का इसको याद रखने का एक छोटा ट्रिक के रूप में देखे हैं। तो हालांकि उतना ज़्यादा अच्छे से ट्रिक नहीं जुड़ा है, लेकिन इसको थोड़ा आप याद रखेंगे ऐसे ही अपने आधार पर और अपने हिसाब से। कई लोग बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक बनाना जानते हैं याद रखने के लिए। कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा ट्रिक से, लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं। चलिए प्रतिपादक देखते हैं। रॉबर्ट गैने प्रमुख पुस्तक, इनके पुस्तक पर प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किनके द्वारा दिया गया बुक है या किनके द्वारा रचित बुक है, तो वो है आपके रॉबर्ट गैने। 1965 में प्रकाशित हुआ। पुस्तक की ट्रिक को याद रखने के लिए किसी की लर्निंग पर कंडीशन या शर्त कब लगा सकते हैं, जब आपके हाथ में गन हो। तो इस प्रकार गैने से आप कंडीशंस लगा सकते हैं, तो इसको शर्त लगा सकते हैं, क्योंकि गन के सामने सब झुक जाते हैं। तो इस आधार पर ये आप द कंडीशंस ऑफ लर्निंग को याद रख सकते हैं। अधिगम के प्रकार में गैने ने अपनी पुस्तक में अधिगम के कुल 8 प्रकार, 8 लेवल बताए हैं। प्रकार याद रखने की ट्रिक देखेंगे तो जिस व्यक्ति के पास गन हो उसके जीवन में ठाठ ही ठाठ होते हैं, अर्थात ठाठ बाट से 8 को याद रखिएगा। तो गैने के पास गन है, उनके जीवन में ठाठी बाट है, ठाठी ठाठ है, और उनके जो सिद्धांत है उसके कितने लेवल है, 8 लेवल है। अधिगम का स्वरूप देखा जाए तो अधिगम क्रमबद्ध तथा सरल से कठिन की ओर होता है। इनके जो अधिगम का स्वरूप है, जो चरण है, वो सरल से जटिल की ओर जाती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर। पूछा जा सकता है इनके जो अधिगम का स्वरूप है या चरण है वो कैसी प्रकृति की होती है, क्रमबद्ध होती है। किस प्रकार जाती है, सरल से जटिल की, जटिल से सरल, तो सरल से जटिल की ओर। आइए इन 8 प्रकारों को इन सुपर ट्रिक से जानते हैं। ये शॉर्ट में याद रखेंगे, एसएससी, वीडी, सीआरपी। तो इस सीआरपीएफ से सीआरपी ले लीजिए और वीडी को बीच में जोड़िएगा, एसएससी, क्योंकि इनका इंग्लिश नाम तो एक तरफ दिया रहेगा, तो उनका जो सबसे शुरू लेटर रहेगा वो एसएससी, वीडी और सीआरपी। ये देख सकते हैं 3 2 5 5 3 8, ये 8 चरण देखेंगे। गैने के अधिगम सोपानिकी के 8 प्रकारों को क्रमानुसार याद रखने का सबसे आसान व प्रभावी सूत्र है। चलिए इन अधिगम के 8 स्तर को बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। गैने के अनुसार अधिगम का विकास जो है नीचे से ऊपर, निम्नतम से उच्चतम की ओर होता है। तो इन चरणों को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे।
तो यह चरण जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये निम्नतम स्तर है। पहला जो है सिग्नल लर्निंग, जिसे संकेत अधिगम कहा जाता है, और दूसरा है स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। यहाँ देख सकते हैं एस और ये सी, फिर वी, फिर पांचवा डी, फिर यहाँ छठवां सी, फिर आर, फिर पी। तो इस प्रकार ये पहले पहले लेटर से, अभी हम ऊपर में देखें शॉर्ट में ट्रिक, एस एस सी, वी डी, सी आर पी। तो इसका देखें तो तीसरा है आपका चैनिंग या चैन लर्निंग, जो श्रृंखला अधिगम, और वर्बल एसोसिएशन, जो शाब्दिक सहचर्य अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जिसे विभेदीकरण या बहुविभेदन अधिगम, और छठवां है कॉन्सेप्ट लर्निंग, जो संप्रत्यय या अवधारणा अधिगम। सातवां है आपका रूल या प्रिंसिपल लर्निंग, जिसमें नियम और सिद्धांत अधिगम होता है, और आठवां है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान अधिगम, जो सबसे उच्चतम स्तर है। इनके क्रम को निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। क्रम कैसे याद रहे, उसके लिए हम आगे इन 8 चरण को बहुत ही शानदार उदाहरण से देखने वाले हैं, जिनसे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रत्येक स्तर का विस्तृत विवरण देखेंगे। पहला है आपका एस सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम। यह अधिगम सबसे निम्नतम स्तर है। बालक इसमें संकेतों एवं इशारों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि उदाहरण से समझें, ट्रैफिक की रेड लाइट देखकर रुक जाना, या स्कूल में घंटी बजने पर पीरियड खत्म होने का एहसास होना, या टीचर के आने से बच्चे जो हल्ला करते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, वो बच्चे चुप हो जाते हैं। जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि शिक्षक आ रहे हैं, तो वो तुरंत चुप हो जाते हैं। तो ये संकेत अधिगम को दिखाता है। और यह किस पर जो है आधारित है, तो महत्वपूर्ण नियम जो पहला है वो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट गैने का जो पहला चरण है वो किनके सिद्धांत को फॉलो करता है, तो पावलोव के सिद्धांत को, जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। गैने जी के दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण का नाम है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। और यह सिद्धांत किसके और जो अन्य सिद्धांत है, किनके महत्वपूर्ण सिद्धांत को फॉलो करता है, तो वो है आपके थार्नडाइक व स्किनर के। थार्नडाइक के एसआर थ्योरी को, जिसे स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, और इसी को उलट दिया जाता है तो यह आरएस हो जाता है, जो आपके स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये दोनों सिद्धांत को यह दूसरा चरण फॉलो करता है, जिसमें बालक उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। महत्वपूर्ण नियम की बात करें तो यह थार्नडाइक और स्किनर दोनों के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, एक उदाहरण से समझें तो जब छोटा बच्चा पापा बोलना सीखता है तो सब खुश हो जाते हैं, ताली बजाते हैं। इससे पुरस्कृत होकर या उनका जो है तालियों से जो है प्रशंसा करने के बाद बच्चा खुश हो जाता है, और वो बार बार पापा बोलना सीख जाते हैं। या किसी बच्चे को कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वह बार बार उस अनुक्रिया को दोहराते जाता है। तो यह आपके दूसरे चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे चैन। सी चैन लर्निंग या चैनिंग, श्रृंखला अधिगम को बताता है। तीसरा चरण कार्यों को एक निश्चित क्रम या चेन में करना। उदाहरण से समझें, स्कूल जाकर पहले बैग खोलना, फिर कॉपी निकालना, फिर पेन निकालकर लिखना, या वर्णमाला के ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, यह क्रम से चलना को दर्शाता है। जैसे कि एक और उदाहरण से समझें तो गाड़ी चलाना सीखना है तो सबसे पहले चाबी लगाते हैं, क्लच दबाना, फिर गियर बदलना एक निश्चित क्रम में होता है। तो इसी प्रकार यह श्रृंखला अधिगम को दर्शाता है, जो तीसरे चरण की बात करता है। चौथे चरण की बात करें तो वी वर्बल एसोसिएशन, जो शाब्दिक साहचर्य अधिगम को दर्शाता है। इसमें बात करें तो यह स्तर पूरी तरह से भाषा और शब्दों से जुड़ा है, इसलिए इसे वी वर्बल एसोसिएशन शाब्दिक साहचर्य अधिगम बोला गया है। तो इसमें जो है व्यक्ति शब्दों का आपस में संबंध बनाना सीखता है, बालक वस्तुओं को उनके नाम से जोड़ना और बोलना सीखता है। जैसे कि इसको उदाहरण से समझें, किसी बच्चे को सेब दिखाकर यह सिखाना कि इसे एप्पल बोलते हैं, या कविताएं और वर्णमाला याद कराना। तो यह शब्दों के माध्यम से सिखाने वाला, इसमें बालक शब्दों, भाषा और बोलचाल के माध्यम से साहचर्य स्थापित करके सीखता है। पांचवा बात करें डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदीकरण बहुविभेदन अधिगम। इसमें दो या दो से अधिक समान दिखने वाली वस्तुओं या गणितीय चिन्हों में अंतर करना सीखना। जैसे धन, जोड़ और गुणा
के चिन्ह में अंतर करना सीखना, जिसमें देखा जाए तो अच्छे उदाहरण की बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें विभेद करना सीखते हैं, तब सही प्रश्न का या सही उत्तर का चयन करते हैं, सही ऑप्शन का, तो वह इसके उदाहरण में आ जाएगा। और अन्य उदाहरण की बात करें तो क्रिकेट की गेंद और टेनिस की गेंद में अंतर समझ जाना, यह भी आपके पांचवा जो स्टेप है उसको बताता है, जो विभेदीकरण या विभेद करना सिखाता है। छठवां चरण है कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम। इसमें बात करें तो बालक अपने मस्तिष्क में किसी वस्तु या विचार की मानसिक छवि बना लेता है। जैसे कि उदाहरण से समझें तो पेड़ से फल हमेशा नीचे ही गिरता है, यह अवधारणा विकसित होना। और उदाहरण की बात करें तो यह समझ जाना कि 4 पैर और 1 पूंछ वाले सभी जानवर कुत्ते नहीं होते, बल्कि बिल्ली या गाय भी हो सकते हैं। उनके अलग अलग गुणों के आधार पर वर्ग बनाना, ये आपके एक अवधारणा विकसित हो जाना समझ लीजिए। तो छठवां बताता है आपके कॉन्सेप्ट निर्माण को दर्शाता है। वही सातवां की बात करें तो रूल बनाना, जब कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाता है तो फिर रूल बनाते हैं। तो संप्रत्ययों के आधार पर नियमों और सिद्धांतों को समझना। उदाहरण के लिए देखें तो वस्तु जैसे नीचे गिरने के पीछे गुरुत्वाकर्षण का नियम को जानना या बनाना या कार्य करता है, यह समझना। जैसे कि हर वस्तु नीचे गिरता है तो बच्चे बाद में ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानता है, और उसके बाद ये नियम को जानने के बाद वहाँ बताते हैं कि इस नियम के कारण, इस बल के कारण हर वस्तु पृथ्वी की ओर खींचा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये सामान्य नियम बनाने लगते हैं या जानने लगते हैं। तो यह रूल्स या सिद्धांत जानना या नियम बनाना, ये आपके सातवें चरण दर्शाता है। और लास्ट चरण की बात करें पी, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। यह ज्ञाने के सोपानकी का सर्वोच्च उच्चतम स्तर है। इसमें बालक सीखे गए नियमों का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कि हम देखें तो गणित का सूत्र उन्हें याद हो जाता है, या सूत्र को कैसे लगाना है उसको जान लेते हैं। तो बड़े से बड़े सवाल भी बच्चा सॉल्व कर लेते हैं। गणित के किसी कठिन सवाल या थ्योरम को खुद हल करना, या किसी टूटी हुई मशीन को ठीक करने का उपाय खोजना, ये समस्या समाधान अधिगम को दर्शाता है आठवां चरण। अब हम गैने के जो द्विपक्षीय वर्गीकरण है उसको जान लेते हैं। इससे भी प्रश्न बनता है। गैने ने अपने 8 स्तरों को 2 मुख्य पक्षों में विभाजित किया है। वो पहला है व्यवहारिक पक्ष, दूसरा है संज्ञानात्मक पक्ष। तो जो 8 स्तर है उसमें प्रारंभिक 4 स्तर है, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो प्रारंभिक 4 स्तर वो आपके व्यवहारिक पक्ष में आते हैं। इसलिए उस जो व्यवहारवादी सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि आपके पावलॉव, थॉर्नडाइक, स्किनर और जो यही सब आते हैं, वो आपके व्यवहारवादी पक्ष के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो प्रथम जो 4 लेवल है उन्हें व्यवहारवादी पक्ष कहा गया है, जैसे कि सिग्नल, एसआर, चैनिंग और वर्बल। तो यह पशुओं एवं छोटे बच्चों के व्यवहारिक अधिगम पर आधारित होते हैं। इसे भी याद रखिएगा। पहला जो 4 स्तर है वो किसके लिए है? पशुओं और छोटे बच्चों के व्यवहारिक अधिगम के लिए, याद रखिएगा। वही संज्ञानात्मक पक्ष है, ये उच्च 4 स्तर, ऊपर के जो 5वां से 8वां तक है वो डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रूल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो ऊपर का 4 देखे हैं आपका चरण, वो आपके उच्च मानसिक योग्यताओं एवं सोच विचार से संबंधित को दर्शाता है। अर्थात कह सकते हैं यह केवल मनुष्य के वो भी बड़े जो हो जाते हैं, एक प्रकार के जो बोल सकते हैं मेच्योर हो जाते हैं, उनकी पक्ष को दर्शाता है संज्ञानात्मक पक्ष। तो इनको 2 पक्षों में बांटा गया है, ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य निष्कर्ष, गैने का सिद्धांत व्यवहारिक पक्ष तथा संज्ञानात्मक पक्ष दोनों का अद्भुत मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। आइए अब हम एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले बिंदु पर बात करते हैं। गैने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम। वही गैने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। संकेत अधिगम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो पावलॉव। जो पहला स्तर है वो पावलॉव के सिद्धांत पर आधारित है। वही उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किस पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक। और अगला है बहुविभेदन के ठीक बाद कौन सा स्तर आता है? तो संप्रत्यय अधिगम। तो ये एग्जाम पॉइंट हो गया, इसी में से प्रश्न बनता है। आइए अब जो हम एक प्रकार का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो 8 चरण को छोटे छोटे फैक्ट में या छोटा छोटा पॉइंट में। एस से सी, वीडी, CRP, इससे याद रखिएगा। एस से सिग्नल, एस और दूसरा एस से स्टिमुलस रेस्पॉन्स,
और तीसरा सी से चैनिंग, वी से वर्बल, डी से डिस्क्रिमिनेशन, सी से कॉन्सेप्ट, आर से रूल और पी से प्रॉब्लम सॉल्विंग। और पहला जो बताता है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित घंटी या लाइट के संकेत से, जो कि उनके सिद्धांत में इनका प्रयोग हुआ है। थार्नडाइक का नियम एसआर संबंध को दर्शाता है। दूसरा क्रमबद्ध कार्य करना, गिनती वर्णमाला जो क्रम में चलता है उसको दर्शाता है। तीसरा चरण शब्दों व भाषा का प्रयोग शाब्दिक होता है चूंकि ये वर्बल नाम से स्पष्ट है। चौथा चरण और पांचवा है विभेदीकरण, जिसमें समान दिखने वाली वस्तुओं और चिन्हों में अंतर करना सीखते हैं। और कॉन्सेप्ट पांचवा है मस्तिष्क में अवधारणा बनाना, इमेज बनाना। और सातवां है रूल, अवधारणा के आधार पर सिद्धांतों व नियमों की समझ। और आठवां है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब नियम या किसी चीज को जान लेने के बाद बच्चा मस्तिष्क के द्वारा अपने मस्तिष्क का उपयोग करके वो खुद समस्या का समाधान करना सीख जाता है। ये सबसे उच्चतम स्तर है। और टॉप वन लाइनर एग्जाम फैक्ट की बात करें तो इसमें भी याद रखिएगा, अधिगम सोपानिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है पूछा जाएगा तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गैने। कहाँ के मनोवैज्ञानिक? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। रॉबर्ट गैने ने अधिगम सोपानिकी का प्रतिपादन कब किया? 1965 में। इनके बुक जो प्रकाशित हुआ द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गैने की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। गैने के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर अग्रसर होती है, इसे भी याद रखिएगा। गैने ने अधिगम के कुल कितने क्रमिक स्तर बताए तो 8 क्रमिक स्तर। अधिगम का सबसे पहला व निम्न स्तर संकेत अधिगम है और 8वां या सर्वोच्च स्तर का जो है वो समस्या समाधान अधिगम है। संकेत अधिगम पूर्णतः उद्दीपक एवं अनुक्रिया के साहचर्य पर निर्भर करता है। और 9वां है श्रृंखला अधिगम में 2 या अधिक एसआर संबंधों को जोड़ा जाता है। वही प्रथम 4 स्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, अंतिम 4 स्तर संज्ञानवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। एसएससी वीडी सीआरपी सिद्धांत को याद रखने का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है, गणितीय चिन्हों में भेद करना विभेदीकरण अधिगम कहलाता है। और वही बालकों में नियम निर्माण की क्षमता संप्रत्यय अधिगम के बाद विकसित होती है। और यह जो है इनके बुक को बहुत से एग्जामों में बार बार पूछा गया है, इसलिए इनके बुक को स्पेशली याद रखिएगा। तो ये रही आपका थ्योरी पार्ट, जिसमें हमने पूरे शानदार तरीके से थ्योरी देखे। अब इसका जो है हम टॉप एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके न्यू पैटर्न में तैयार है और सीजी टेट 2026 में आपके कूट संबंधी प्रश्न ही पूछा गया था। चलिए तो हम प्रश्नों की तरफ जाते हैं। तो ये रही आपका एमसीक्यूज जो बिल्कुल बायलिंगुअल रहेगा। गैने के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ऐसे प्रश्नों के लिए तो बायलिंगुअल होना बहुत जरूरी है, जिसमें ध्यान से देखेंगे तो हमने अभी एसएससी वीडी सीआरपी देखे, उसी के आधार पर देखिए सिग्नल लर्निंग संकेत अधिगम आपके सबसे फर्स्ट में आया तो एल जो है पहले नंबर पर होगा, एल जो है पहले नंबर पर होगा। उसके बाद जो है दूसरा एस स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग है तो के आ जाएगा, ध्यान सकते हैं उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम। उसके बाद आपने देखे होंगे एस एस सी, तो सी जो है चैन लर्निंग को दर्शाता है। उसके बाद ओ आ जाएगा चैन लर्निंग श्रृंखला अधिगम। उसके बाद क्या आता है? श्रृंखला अधिगम के बाद जो है नियम अधिगम रूल या प्रिंसिपल लर्निंग। तो क्योंकि इसमें जो है आगे एसएससी वीडी वर्बल और डिस्क्रिमिनेंट को तो दिया नहीं है, इसमें 3 को हटा दिया है, सिर्फ 5 दिया है, तो इसी पर हमें चलना है। तो इसमें देखा जाए तो सीधा उसके बाद आ जाएगा आपका प्रिंसिपल लर्निंग, तो ये एन आ जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा? बचा कौन? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है लास्ट में कौन सा नंबर में है? एम। तो इस प्रकार ये क्रम आपको किस में दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, एल के ओ एन एम, यह क्रम आपको डी में दिखाई दे रहा है, एल के ओ एन एम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपानिकी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैने ने अधिगम के कुल 8 क्रमिक प्रकार बताए जो सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। संकेत अधिगम सोपानिकी का सर्वोच्च या उच्चतम स्तर है, तो यह गलत हो जाएगा। देख सकते हैं संकेत अधिगम तो आपका निम्नतम स्तर है। प्रथम 4 स्तर व्यवहारिक पक्ष तथा अंतिम 4 स्तर संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सही है, तो उसके आधार पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलित वाला प्रश्न है, ध्यान देंगे। संकेत अधिगम उद्दीपक
अनुक्रिया, विभेदीकरण, समस्या समाधान, और इधर दिया है उनके नियम। थार्नडाइक का नियम या पावलोव का अनुबंधन, उच्चतम स्तर, चिन्हों का में अंतर करना। आपने देखे होंगे विभेदीकरण आपके चिन्हों में अंतर करना सिखाता है, तो सी का तो 4 हो जाएगा। संकेत अधिगम किसको दर्शाता है? पावलोव के को। तो आप देख सकते हैं ए का तो 2 हो गया, ए का 2 हो गया। फिर आपका उद्दीपक अनुक्रिया थार्नडाइक को दर्शाता है, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 1। और विभेदीकरण का सी का तो 4 हो गया, तो समस्या समाधान आपका उच्चतम प्रक्रिया या उच्चतम स्तर हो जाएगा डी का 3। तो आपने देखे होंगे ये क्रम आपका ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ए का ऑप्शन यहाँ देखेंगे, सॉरी ये ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन ए एवं कथन आर पर विचार करें। कथन ए है गैने का सिद्धांत व्यवहारवादी व संज्ञानवादी दोनों दृष्टिकोणों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है, और कारण है इसमें निचले 4 स्तर व्यवहार से तथा ऊपरी 4 स्तर संज्ञान से संबंधित या जुड़े हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं और कथन कारण का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट गैने द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जिसमें अधिगम के 8 प्रकार वर्णित हैं? एनिमल इंटेलिजेंस, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे, गैने के अनुसार कौन कौन से स्तर संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव साइड में आते हैं? तो इसमें जो कॉग्निटिव साइड में तो ऊपर का 4 चरण आता है, तो ऊपर का 4 चरण के हिसाब से आप इसी सूत्र को याद रखिएगा, ट्रिक को SSC, VD और लास्ट में है CRP। तो इसमें का इस 4 चरण को देखना है जिसमें DCRP आना चाहिए। तो DC आपका कौन सा हो जाएगा? इसका डी डिस्क्रिमिनेंट लर्निंग ये हो जाएगा, दिया है तो 1 हो गया। फिर आपका C दिया है कॉन्सेप्ट लर्निंग, तो ये भी 3 हो गया। फिर R दिया है क्या? आर नहीं दिया है, तो आर हो जाएगा रूल्स वाला, तो नहीं दिया है, रूल बनाना, नियम बनाना। तो पी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये आपका 4, 1 और 3, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है? देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया है, 1, 3, 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बालक स्कूल पहुंचकर सबसे पहले बैग खोलता है, फिर कॉपी निकालता है और फिर लिखना शुरू करता है। यह कौन सा अधिगम है? संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम। ये श्रृंखला अधिगम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। रेड लाइट देखकर रुकना, ये बिल्कुल संकेत अधिगम को दर्शा रहा है, तो ए का हो जाएगा सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण समझना अर्थात नियम अधिगम हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा क्या? थर्ड। और वही पेड़ की छवि बनाना, तो ये हो जाएगा संप्रत्यय अधिगम अर्थात सी का हो जाएगा फर्स्ट। तो 2, 3, 1, 2, 3, 1 किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं ए में 2, 3, 1 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार गैने के 8 स्तरीय सोपानकी में शामिल नहीं है? शाब्दिक साहचर्य अधिगम, सूझ या अंतर्दृष्टि अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, नियम अधिगम। तो सूझ या अंतर्दृष्टि अधिगम ये आपके कोहलर या कोक्का, कोहलर व कोक्का के द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत है, ये आपके इसमें नहीं है। किसके? गैने के 8 लेवल सोपानिकी जो अधिगम दिया गया है उसमें नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुविभेदन के ठीक बाद नियम अधिगम के ठीक पहले कौन सा स्तर आता है? अब देखिए ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुविभेदन के ठीक बाद और नियम अधिगम के ठीक पहले कौन सा स्तर आता है, तो इसमें कौन सा स्तर आएगा? आपने देखे होंगे, यह ऑप्शन बी संप्रत्यय अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग आ जाएगा। तो ये रही आपका कोशिश हुआ है कि आपका जो छोटा पार्ट है अधिगम का एक सिद्धांत को कवर किए हैं, इसलिए इसमें हम टॉप 10 MCQs तैयार किए हैं। बेहतर हमने कोशिश की है बेहतर से बेहतर हो आपके लिए। तो इसी प्रकार के नए वीडियो प्राप्त करने के लिए, नए कॉन्सेप्ट पाने के लिए आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको CDP का चाहिए या किसी अन्य का, और कहीं पर त्रुटि होता है या किसी प्रकार का सुझाव देना होता है तो जरूर कमेंट करके बताया करिए। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।